बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस क्लास 10th चैनल पर। तो क्या हाल चाल, हाउस प्रियल मैम सामी डूइंग, कैसे हैं सभी लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी बच्चे इस चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, जो नए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वार्म वेलकम एवरीबॉडी। तो जो बच्चे मुझे जानते हैं, सबसे पहले तो हाय एवरीबॉडी, और जो बच्चे मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, गुड इवनिंग, दिस साइड प्रियल अग्रवाल एंड आई यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स ओवर हियर। लेकिन अभी हम बात करने वाले एक क्रूशियल टॉपिक पर, एंड द टॉपिक इज वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, राइट। अभी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मेजर सवाल है कि मैम हम पढ़ाई किस वे में करें, किस विजन में करें, क्या होना चाहिए तरीका, क्या एक रोड मैप होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हम फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इन सभी चीजों का सोल्यूशन लेकर प्रियल मैम आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर, जहां पर मैं आज आपको बिल्कुल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल टाइम टेबल बताने वाली हूं कि आपको आपके 100 डेज, जो भी अभी आपके दिन बचे हैं, 100, 90, 95 जो भी डेज बचे हैं, उसमें व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन ऑप्ट, व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर यू कैन अप्लाई टू योरसेल्फ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो। और स्पेशली फॉर मैथ्स, आई रिपीट, स्पेशली फॉर मैथ्स मैं इस चीज का ध्यान देने वाली हूं कि हमारा एक चैप्टर भी मिस ना हो। समझ में आ रहा है ना, एक चैप्टर भी मिस ना हो, इस चीज का प्रियल मैम पूरा का पूरा ध्यान देने वाली है। बट हाँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और वो इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, जो भी सेशंस आ रहे हैं टाइम टू टाइम देखिए उन सेशंस को, और प्लीज गिव अस योर फीडबैक, बिकॉज योर फीडबैक रियली रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं एक रोड मैप, एक बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसके मैंने ऑलरेडी 14-15 दिन निकाल दिए। तो मोटा मोटी अगर मैं लेकर चलूं तो मेरे पास 16 दिन बचे हैं नवंबर में, हाँ या ना। दिसंबर की बात करूं तो अभी पूरा का पूरा दिसंबर है, 30 डेज है मेरे पास। जनवरी में मेरे पास 30 दिन है, और फरवरी में मैं 20 दिन लेकर चल रही हूँ। टेंटेटिव डेट होती है बोर्ड एग्जाम की 15 फरवरी। लेकिन स्टार्टिंग के जो 5-6 डेज होते हैं, उसमें जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अभी मैं उन 5 डेज को भी काउंट करके चल रही हूँ, क्योंकि उन 5 डेज में भी आपको पढ़ाई करनी है, राइट। अंडरस्टूड। अभी सीबीएसई की ऑफिशियल ये डेट शीट रिलीज नहीं हुई है, बट जैसी रिलीज होगी सबसे पहले रैंक प्लस आपको इन्फॉर्म करेगा। इस चीज का मतलब इस चीज का प्रॉमिस मैं करती हूँ आपको कि अभी जो भी डेट शीट्स मार्केट में इधर उधर फैली हुई हैं, उन पर बिलीव मत कीजिए। अभी ऑफिशियल सीबीएसई की डेट शीट रिलीज नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो मैं यहाँ पर एक लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की किताब। टोटल क्लास 10th में कितने चैप्टर्स हैं, पहले तो हम उसकी बात करेंगे। क्लास 10th में टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? टोटल देयर आर 14 चैप्टर्स, हाँ या ना। देयर आर टोटल 14 चैप्टर्स। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 4 महीने हैं, आपको आप इन 14 चैप्टर को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, सो दैट हर एक चैप्टर आपके अंदर उतर जाए। हर एक चैप्टर में से कहीं से भी, किसी भी किताब में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को करने से पहले डरो ना, आपका वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। क्या मैम ये सच में हो सकता है? क्योंकि अभी तक हमने 7-8 महीने कोई पढ़ाई नहीं करी है, तो अगर सच बोलूं तो हो सकता है। बस आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क साथ में करना है। यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट और हार्ड वर्क का आपको कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन से महीने में क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपको डेली कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ना है, और आपको ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स भी कुछ पढ़ने हैं कि नहीं, वो मैं एंड में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और जितने भी क्लास 10th है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज कमिंग फ्रॉम हार्ट एंड आई जस्ट वांट कि ये वीडियो आप तक, तो सभी लोगों तक भी जरूर पहुंचे। तो चलो, सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैथ्स में, एक सेकेंड, ओके। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों हमारा मैथ्स में रियल नंबर्स, जो कि एक एंटायर यूनिट है। बिल्कुल सही सुना आपने, नंबर सिस्टम की एंटायर यूनिट है, जो कि आपकी टोटल 6 मार्क्स की है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप,
पूरे के पूरे 6 मार्क कंटेन करता है ये चैप्टर। और आपको पता है इस चैप्टर का वन शॉट इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। वन शॉट के साथ साथ इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये चैप्टर सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है, गिनती की 2 एक्सरसाइजेज हैं, गिनती के ये 4 टॉपिक्स हैं। रियल नंबर्स क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये तो मतलब छोड़ दो, मतलब नहीं पढ़ना है आपको। देन वी आर हैविंग इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स, बस ये 4-5 टॉपिक्स है और पूरे 6 नंबर दिलाएगा आपको ये चैप्टर। और इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक HCF LCM वाला और दूसरा बनता है आपको प्रूव रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये 2 सवाल बनेंगे इस चैप्टर से और 6 नंबर आपके पक्के। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका रियल ये पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस पढ़ना है। इस चैप्टर से क्या आएगा, इस चैप्टर से आएगा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा गिवन है, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या होता है। अल्फा बीटा के रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि एंटायर मैथ्स में सारे चैप्टर्स में किस तरीके के सवाल आएंगे, क्या चीज आपको पढ़नी है, क्योंकि वो 100 डेज का रोड मैप तभी आपको समझ में आएगा जब आपको ये चीज क्लियर हो कि क्लास 10th में मैथ्स के सिलेबस में क्या है, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है और आपको वो टॉपिक्स कैसे पढ़ने, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीजों का एक क्लियर विजन होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज अ चैप्टर जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, बस 10th में थोड़ा सा ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट बेटा हमारे पास, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ये आपको पता चलने वाला है। देन ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन। देखो बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ सालों तक नहीं आया है पेपर में, लेकिन पिछले साल इसका एक सवाल आया था क्वेश्चन पेपर में। बोर्ड्स 2025 में अगर मैं 2020, 2021, 2022, 2023 की बात करूं तो 4 साल तक ग्राफिकल मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2024 में ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल भी आपको ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिले। देन वी हैविंग एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एल्जेब्रिक मेथड हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एलिमिनेटेड है तो आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हो जाता है आपका रिड्यूसिबल फॉर्म, ये ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है सीबीएसई ने, तो ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है आपको बस ये पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, 2 ही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता देती हूँ। एक तो बाय फैक्टराइजेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जो 8वीं 9वीं में आपने पढ़ा है और 10वीं में भी ऑफ कोर्स पढ़ा है, और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के भी क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं और 3 नंबर तक ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से फ्रेम होता है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्री द्रोणाचार्य फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी और नेचर ऑफ रूट्स। अगर d 0 से बड़ा है तो क्या नेचर होगा, अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या नेचर होगा, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या नेचर होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आ जाता है एपी। एपी से ऑलमोस्ट कुछ इतना रिड्यूस नहीं हुआ है। एपी में फुल चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। nth टर्म के प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बहुत प्यारे क्वेश्चंस को कंडक्ट करती कंटेन करती है फॉर द चैप्टर्स एपी। फॉर द चैप्टर एपी एनसीईआरटी में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को एकदम ऐसे घोट के पी जाओ, जितनी बार कर सकते हो उन क्वेश्चंस को कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको एपी पूरा nth टर्म के क्वेश्चंस करने हैं और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, 2 ही मेजर फॉर्मूलाज हैं एपी के चैप्टर में, एक nth टर्म का और एक सम का। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको क्या करना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आपने क्लास 9th में पढ़ी है, क्लास 10th में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बीपीटी थ्योरम कर लेना, 9th में पढ़ी है, 10th में भी आती है। और आपका बस क्राइटेरियाज है, पाइथागोरस थ्योरम है नहीं सिलेबस में, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी रिड्यूस कर दी है। डिटेल्ड लेक्चर चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है सबसे पहले उसका वन शॉट मैं उसी चैप्टर का लेकर आऊँ। मतलब आई एम रनिंग द वन शॉट हेयर ऑन दिस चैनल, बट अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मैम मुझे इस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक दैट वन शॉट फर्स्ट फॉर यू ऑल।
मैं पहले उस चैप्टर का वन शॉट आप लोगों के लिए बनाना चाहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में। पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर को समेट लेते हैं अपने अंदर, और ये चैप्टर पूरा का पूरा 6 नंबर का आता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, पूरा का पूरा ये चैप्टर पता है कितने नंबर का आता है? जस्ट अ सेकेंड, ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका 6 मार्क्स का आता है, क्योंकि ये एंटायर एक यूनिट है। और इस चैप्टर में सिर्फ ये 2 चीजें हैं, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स तो रिड्यूस हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ ये 2 चैप्टर फॉर्मूलाज पढ़ने और 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका 11 to 12 मार्क्स कंटेन करते हैं। 2 चैप्टर्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स पे रेशियोज की क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ये आपको याद करना है। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इस चैप्टर में, वन शॉट बहुत जल्दी इस चैनल पे देखने को मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का। एक बार ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई ना, यू विल गोना फॉल इन लव विद दिस चैप्टर। इतना प्यारा चैप्टर है। और ये नेक्स्ट चैप्टर, ये जो आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तो कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में ही सिर्फ एक एक्सरसाइज गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस ये चीज पता होनी चाहिए। हर एक साइन, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लिया तो सम एप्लीकेशन ऐसे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका सर्कल। सर्कल इज अगेन अ चैप्टर जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ोगे। यहाँ पर आप टेंजेंट के बारे में पढ़ोगे, टेंजेंट के अलग अलग थ्योरम्स के बारे में पढ़ोगे। एंड या नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, अगेन छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाला पोर्शन हटा दिया गया है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ना, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ये वाला टॉपिक है नहीं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इंट्रोडक्शन, पेरीमीटर, एरिया, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों? नेक्स्ट चैप्टर है आपका, एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में तो कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लो। कोन का सीएसए, कोन का टीएसए, सिलेंडर का सीएसए, सिलेंडर का टीएसए, स्फेयर का सीएसए, स्फेयर का टीएसए, हेमिस्फेयर का सीएसए, हेमिस्फेयर का टीएसए। पूरा चैप्टर ऐसे ही निपट जाएगा। बस कैलकुलेटिव चैप्टर है, कैलकुलेशन लगती है इस चैप्टर में, और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस गिवन है, प्लीज उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर लूं तो ये दोनों के दोनों चैप्टर्स पूरे 12 नंबर होल्ड करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? 12 नंबर। और स्टैटिस्टिक्स में बता दूं, मीन में आपका स्टेप डेविएशन मेथड एलिमिनेटेड है। स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ना ही नहीं है, तो पढ़ना क्या है? डायरेक्ट मीन मेथड पढ़ना है, अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है, चैप्टर खत्म। ओजाइव नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ना है, मीडियन का फॉर्मूला याद करना है और मोड का फॉर्मूला याद करना है। बस ये 4 चीजें हैं इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना आपको, और कोई दिमाग नहीं लगाना इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को कंबाइन कर दूं तो आपका 12 नंबर होल्ड करते हैं, 11 या 12, नीड टू एक बार क्रॉस वेरीफाई, बट इन दोनों में से एक नंबर है, 11 से 12 नंबर का होल्ड करता है। तो आप देख सकते हो सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, क्लास 10 का सिलेबस लिमिटेड है, एक यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, तो इतना घबराओ मत। और ये जो डेज, नंबर ऑफ डेज आपके पास बचे हैं ना बच्चों, प्लीज यूटिलाइज इट एज यू कैन। अब कैसे यूटिलाइज करना है मैं ये आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, ऊपर लिख दो मैथ्स, एक कॉपी, दूसरे मतलब एक कॉपी में अलग अलग पेजेस बनाओ, एक पे लिख दो साइंस और एक पे लिख दो एसएसटी। मैं इन 3 सब्जेक्ट्स को एक मेजर सब्जेक्ट्स मान रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। और स्पेशली आई फोकस ऑन मैथ्स, क्योंकि साइंस का तो अभिषेक सर ने बहुत अच्छी आपको स्ट्रैटेजी बताई दी है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ बच्चों, आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करने हैं आपके चैप्टर्स।
कौन से चैप्टर्स? ये जो मैंने 14 के 14 चैप्टर्स मैंने अभी क्यों बताया आपको ये 14 चैप्टर्स, ताकि आपके दिमाग में क्लियर वर्जन हो। मैं चाहती तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती कि ये चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको सारे चैप्टर्स बताए। आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पे ऊपर मैथ लिख के सारे 14 के 14 चैप्टर्स का नाम लिखना है, ठीक है। 14 के 14 चैप्टर्स का नाम लिखने के बाद अब आपको उन चैप्टर्स पे करनी है मार्किंग। क्या करना है? अब आपको उन चैप्टर्स पे करनी है स्टार मार्किंग। फॉर एन एग्जांपल, मैंने पहला चैप्टर लिखा है रियल नंबर, दूसरा चैप्टर लिखा है पॉलिनोमियल, तीसरा नंबर लिखा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर स्टार मार्किंग करनी है। अगर मुझे रियल नंबर्स आते हैं अच्छी तरीके से तो आई विल डू अ 3 स्टार मार्किंग। आई रिपीट, अगर मुझे रियल नंबर अच्छे से आता है आई विल डू अ 3 स्टार मार्किंग। अगर मुझे पॉलिनोमियल अच्छे से नहीं आता मैं 1 स्टार मार्किंग करूंगी। क्वाड्रेटिक मतलब अच्छे से थोड़ा ज़्यादा आता है तो मैं 2 स्टार मार्किंग करूंगी। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में क्लियरर वर्जन हो जाएगा कि यार इस चैप्टर को मुझे करने के लिए थोड़ा टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको मैंने सिंगल स्टार दिया या इसको मैंने 2 स्टार्स दिए। जिस चैप्टर को आपने 3 स्टार्स दिए उसको करने में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, बिकॉज दैट चैप्टर यू नो इट वेल, यू नो दैट चैप्टर बिफोर, आपको वो चैप्टर पहले से आता है, तो इतना ज़्यादा एफर्ट मारने की उधर ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सारे चैप्टर्स को लिस्ट आउट कर रहे हो और वहाँ पर आप अपनी स्टार मार्किंग कर रहे हो। अब पढ़ाई किस तरीके से करनी है, जो आपका ये नवंबर के 15 दिन है और दिसंबर के 28 दिन या 30 दिन लेकर जो भी आप चल रहे हो, ये नवंबर और दिसंबर के ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में ध्यान से सुन लो मेरी बात को, इन 2 महीने में जो भी चैप्टर्स पे आपने सिंगल स्टार मार्किंग करी है, आई रिपीट, जिन भी चैप्टर्स पर आपने सिंगल स्टार मार्किंग करी है, इन 2 महीनों में आपको उन चैप्टर्स को खत्म करना है एनी हाउ। मैं आपको वो टाइम टेबल नहीं दूंगी कि आप सुबह 5 बजे उठो, 5:30 बजे ब्रश करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर स्कूल जाओ, फिर खाना खाओ, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे पढ़ो। मैं वो टाइम टेबल में बिलीव ही नहीं करती हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट टाइम टेबल। मैं आपको एकदम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात बताने वाली हूँ। नवंबर और दिसंबर में जितने भी सिंगल स्टार चैप्टर्स हैं, उन सिंगल स्टार चैप्टर्स को खत्म करना है। अब कैसे खत्म करना है उस पर बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने आप को एक टारगेट दोगे। बेटा आप छोटे नहीं रहे हो, आपको बार बार कोई मोटिवेशन दे, आपको बार बार कोई पिन पॉइंट करे, आपको पोक करे कि अभी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आप उतने छोटे नहीं रहे। तो मैं मानती हूं कि आपको आपकी खुद की डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, आपने मार्क कर लिया कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सिंगल स्टार चैप्टर है मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री उठानी है एंड यू हैव टू डिसाइड कि आज अगर 15 नवंबर है तो बाय 20 नवंबर और बाय 22 नवंबर आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर बाय हुक और क्रुक। मुझे पूरी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये कंप्लीट करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो या 5 घंटे दे रहे हो। नाउ इट विल डिपेंड्स अपॉन यू। मैं नहीं कह रही हूँ आपको 4 से 6 पढ़ना है, अब आपको 4 घंटे चाहिए डेली टू कंप्लीट दैट चैप्टर टिल 20 नवंबर। आपने एक डेडलाइन सेट कर ली, मुझे 20 नवंबर तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो अब आपको अपने हिसाब से टाइम देना पड़ेगा कि यार अगर आज मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ और कल अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो शायद वो बैलेंस हो जाए। तो आप अपने हिसाब से डेडलाइन सेट कीजिए एंड टिल 30 दिसंबर till 30 December try to complete all the single star chapters। अगर डबल स्टार इन्वॉल्व हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है सिंगल स्टार के तो टेक द एंटायर दिसंबर, मैं नहीं बोल रही हूँ। अब बारी आती है जनवरी की। जनवरी में क्या करना है, जनवरी में करने हैं आपको 2 स्टार चैप्टर्स विद दी सैंपल पेपर्स। जनवरी में करने हैं आपको 2 स्टार चैप्टर्स विद दी सैंपल पेपर्स। और देखो नवंबर दिसंबर में पैरेलली, अगर संडे हो गया, पैरेलली जो 3 स्टार चैप्टर है ना वो आपको रिवाइज करते जाने, उनको एकदम ऐसे छोड़ नहीं दोगे कि आई विल नॉट टच यू बिकॉज आई नो यू वेल। नो,
You are not allowed to do so. Parallelly, it will take lesser time. मतलब अगर आप पूरे दिन में उसको आधा घंटा 40 मिनट्स 1 आवर भी दे देते हो तो इट इज़ क्वाइट इनफ. जो आपके 3 स्टार्स चैप्टर है तो उनको पैरेलली लेकर चलो, उनको आपको खुद को बैलेंस करना है, क्योंकि साथ के साथ ऐसा ना हो कि वो 3 स्टार चैप्टर जनवरी में आके 1 स्टार रह जाए, ये भी तो नहीं होना चाहिए. तो उनको भी आपको पैरेलली कवर करना है. समझ में आ रही है बात. और ये जो जनवरी और फरवरी के लास्ट के ये जो 20-25 दिन बचते हैं उस टाइम पर जितने सैंपल पेपर्स निपटा सकते हो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है, सीबीएसई की वेबसाइट पर बड़े प्यारे प्यारे सैंपल पेपर्स अपलोडेड हैं. सीबीएसई ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, सीबीएसई ने बेसिक मैथमेटिक्स, दोनों क्या नाम है मैथ्स के सैंपल पेपर्स अपलोड किए हुए हैं. वहां पर जाइए, उन सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए. मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको, मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगी आपको. अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं बनाए हैं तो नीड नॉट टू वरी. प्रियल मैम विल प्रोवाइड यू हैंड रिटन नोट्स जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करी है. तो वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी. मुझे आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा दैट यू गाइज रिक्वायर दैट हैंड रिटन नोट्स और नॉट. अगर आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई वुड लव टू प्रोवाइड यू गाइस. ठीक है, समझ में आ रही है बात. चलो, तो ये तो बात हो गई आपकी स्ट्रैटेजी की कि चैप्टर्स किस तरीके से कैसे कंप्लीट करने हैं. अब आगे आ जाओ, डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपका. डेली रूटीन में आपका जो ये सब्जेक्ट है ना मैथ्स, ये तो होना चाहिए आपका डेली. मैथ्स जो होगा वो डेली होगा. साइंस एंड एसएसटी आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मैं रिपीट कर रही हूं, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मैथ्स तो आपको डेली करनी है एनी हाउ. अब ये जो साइंस है, दिस साइंस इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी, सॉरी PCB. This science is again classified into 3 different categories, physics, chemistry, bio. तो आपको उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट करना है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप ऑल्टरनेट डेज लेकर चल रहे हो तो ये सारा सब्जेक्ट कवर हो रहा है. मैथ्स को डेली करना है, एनी हाउ टाइम निकाल के करना है. अगर भाई की शादी है, बहन की शादी है, बुआ की शादी है, चाचा की शादी है, एंजॉय करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ. बट इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्जाम्स पहली बार है जीवन में, पहला बोर्ड एग्जाम देने वाले हो क्लास 10th का. एंजॉय करो, शादी में जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी ड्रेसेस पहनो. बट इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर शादी में जाकर अगर आपने एंजॉय किया है तो उसी शादी से आपको टाइम निकाल के 2 घंटे ये भी करना है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर आपका पूरा करियर बेस्ड ऑन है. चाचा बुआ की शादी हो जाएगी, वो लोग चले जाएंगे, they'll have fun. But what about you guys? वो शॉर्ट टर्म फन के लिए ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को मत इग्नोर करो. शादी में जाओ, अच्छा खाओ, बिल्कुल एंजॉय करो. मैं उसके लिए कभी मना नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने भी कभी कोई शादी नहीं मिस करी, आई नेवर से. लेकिन हाँ, आपको किस तरीके से उस चीज़ को बैलेंस करना है ये आपको आना चाहिए. अगर बैलेंस करना नहीं आता, अगर आपको लगता है कि अगर मैं शादी में जाऊँगा तो वापस में एक्स्ट्रा टाइम देकर अपनी स्टडीज़ को कवर अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ. आज मैं ये साफ साफ बात कह रही हूँ. ये जो 2 महीने बचे हैं ना बच्चों, 2-2.5 महीना जो भी आपके पास टाइम पीरियड बचा है शादियों को, अगर आपको लगता है कि आपसे टाइम बैलेंस नहीं होगा, आप वापस से कवर अप चीज़ें नहीं कर पाओगे, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे शादी में स्पेंड कर रहे हो, अगर वो आप वापस से नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाओगे आगे के दिनों में, तो बिल्कुल शादियों में मत जाओ. क्योंकि ये चीज़ शुड बी, दिस थिंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड. तो ये था पूरा आपका 100 डेज का रोड मैप. अगर आपने इस चीज को अच्छे से फॉलो करा बच्चों, तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट योर बेस्ट मार्क्स, डेफिनेटली. तो मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ सारी चीज़ें. सबसे पहले आपको आज क्या अभी जैसे इस वीडियो को देखोगे उसके तुरंत बाद एक कॉपी लो, उसमें सब्जेक्ट लिखो बड़ा बड़ा मैथ्स. उस सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स है मैथ्स में, 14 चैप्टर्स लिखो. चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना. चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसे करके 14 चैप्टर्स लिखना. जो भी चैप्टर्स आपको आते हैं, अगर बहुत अच्छे से आता है गिव देम 3 स्टार्स, ओके आता है 2 स्टार्स, कुछ नहीं आता है गिव 1 स्टार. टिल
दिसंबर, मेक श्योर ऑफ वन थिंग, जितने भी 1 स्टार चैप्टर्स हैं वो आपके 3 स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएं। आपको उस तरीके से पढ़ना है। आपको अपने आप को खुद को डेडलाइन देनी है कि बाय 20th ऑफ नवंबर, बाय 22nd ऑफ नवंबर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसे करके पढ़ोगे तो आपका गोल जल्दी पूरा होगा और आप वहां पर जल्दी रीच कर पाओगे। सो आई होप दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू। अब अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा से भी भेजे में कुछ गया हो, अंदर घुसा हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। प्रियल मैम मिलेंगे आपको इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।